देखिए मनवादी के यही विचार रहता है कि अगर समाज में हम लोग युवा भाई अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए अभी गोल्डन भैया के देखिए, हम लोग गोल्डन भैया बड़े भैया है हमारे, पूरे बिहार में काम करते हैं, वो गरीब खातिर जहाँ दलित पर अत्याचार होता है वहाँ पहुँचते हैं, न्याय नहीं मिलता वहाँ न्याय दिलवाने काम करते हैं। अब इसलिए वो लोग मनवादी के अथी हो गया है कि ना ये लोग आगे बढ़ पाएगा तो हम लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे, इसलिए लोग को दबा कर रखा जाए। इसलिए मेरी मौजूदगी है छपरा में, और छपरा के एक युवा नेता हैं रोहित जाटव जी। इनसे आज खास बातचीत हम करेंगे। बीच हम लोग बात करेंगे कि रोहित जी आज कई वर्षों से, जब से अपना होश संभाले होंगे, शायद जब से समाज के संपर्क में गए होंगे, तब से समाज के हित के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और इन्हीं के साथी को कुछ दिन पहले असामाजिक तत्वों के द्वारा या कैसे भी उनको मार दिया जाता है। अभी तक उद्भेदन नहीं हो पाया है, अभी तक प्रशासन उस चीज को खुलासा नहीं कर पाई है। इसी बीच हम बात करेंगे। रोहित जी, स्वागत है आपका। चलिए, सबसे पहले जय भीम नाम बुधाए आपका चैनल के भी जितना साथी लोग देख रहे हैं उसका जय भीम नाम बुधाए। आपके साथी और आप ही के गांव के बगल के एक साथी का कुछ दिन पहले रोड एक्सीडेंट कहें या मर्डर कहें, हत्या हुआ था। क्या उसमें कुछ अभी तक कार्रवाई हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम रोहित कुमार जाटव हुआ। हम सामाजिक बाबा साहब के विचारधारा पर चलते हैं, बाबा साहब के अनुयायी पे हम लोग काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं। दलित जहाँ भी उत्पीड़न होता है तो हम जाते हैं, न्याय दिलाने का हम लोग काम करते हैं। संवैधानिक लड़ाई एक तरह का, एक संपूर्ण रूप से संविधान के दायरे में रहकर आप लोग लड़ाई लड़ते हैं। जी, कानून के हम लोग दायरे में काम करते हैं। सामाजिक। लेकिन आप ही के गांव के बगल के एक साथी का कुछ दिन पहले हत्या कहें या रोड एक्सीडेंट कहें हो गया था। अभी तो कोई उसमें उद्भेदन हो पाया? अभी कुछ नहीं है। देखिए, हमारे भाई थे, हम लोग साथी थे, जहाँ भी जाते थे हम लोग समाज के काम करने के लिए हमारे भाई जाते थे, हम लोग साथ में मिल के काम कर रहे थे हम लोग। उनका नाम अंकित भारती हुआ, नाम उनका अंकित भारती जी, अंकित भारती नाम हुआ उनका। हम लोग काम कर रहे थे मिलकर। उनको मनवादी लोग प्रखंड, कमनौर प्रखंड के मनवादी लोग उनको साजिश कर उनको मारने का काम किया। अगर मार देंगे इसको तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, न समाज के नहीं बताएगा, न समाज के जागरूक करेगा। क्योंकि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे समाज के लड़ाई में अंकित जी। इसीलिए शायद कुछ मनोवादियों के अंदर वो बात खटक गई जो भाई आगे चल के हम लोगों को भी नाक में उंगली कर देगा, जीना मुहाल कर देगा, इसीलिए शायद उनके साथ गेम किया गया। जी, देखिए, पहले के दिन तक हम लोग समाज में नहीं चल रहे थे, हम लोग सामाजिक काम नहीं कर रहे थे। अब हम लोग सामाजिक काम कर रहे हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं हम लोग। इसलिए वो लोग मनवादी के अथी हो गया है कि ना ये लोग आगे बढ़ पाएगा तो हम लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे, इसलिए लोग को दबा कर रखा जाए। इसलिए अंकित भाई के साजिश करके मारने का काम किया, हत्या किया गया उनको। हम ये थाना प्रशासन भी आया था, लोग कुछ नहीं किया लो थाना प्रशासन। हम ये मांग करेंगे डीएम साहब के। थाना से कोई अभी तक उद्भेदन हो पाया है उस केस को लेकर? चाहे एसपी जो सारण के एसपी साहब हैं, एसपी महोदय साहब, क्या अभी तक कुछ उद्भेदन कर पाए हैं उस केस को लेकर? कुछ भी नहीं हुआ। सारण के डीएम साहब भी अभी तक जांच भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किया अभी तक। जांचो नहीं हुआ है? जांचो भी नहीं हुआ है अभी तक। प्रशासन तो कहती है कि हम लोग बहुत अच्छा तरीके से काम करते हैं, आप कह रहे हैं कि जांच अभी तक नहीं हुआ है? जांच भी नहीं हुआ है। सारण जिला के एसपी साहब भी अभी भी जांच भी नहीं करवाए हैं ठीक से। हम यह मांग करेंगे अंकित भाई के जांच बढ़िया से किया जाए, तब हम लोग शांति रहेंगे। अगर जांच भी नहीं होता है जल्द से जल्द, अगर 1 महीना के अंदर में जांच अगर नहीं होता है तो हम लोग धारणा पसंद करेंगे। हम लोग चक्का जाम करेंगे, ब्लॉक जाम करेंगे, चक्का जाम करने का। सारण एसपी साहब को आप चेतावनी दे रहे हैं कि अल्टीमेटम दे रहे हैं? हम चेतावनी देने का काम कर रहे हैं। अगर सही से जांच नहीं होता है, अगर न्याय नहीं मिलता है अंकित भारती को, तो हम ब्लॉक जाम करने का काम करेंगे। देख सकते हैं एक समाज के युवा के अंदर कैसे एक जुनून है। अपने समाज के लोगों के साथ उत्पीड़न आए दिन रोहित जी देखते होंगे तो समझिए कि इनका खून खौल जाता होगा, क्योंकि जो समाज की लड़ाई लड़ता है ना, वही समझ सकता है समाज की पीड़ा को। अभी रोहित जाटव जी कुछ देर पहले बोले कि हम सारण के एसपी महोदय को चेतावनी देते हैं कि अगर जल्द से जल्द जांच करके उद्भेदन नहीं किया गया तो समझिए कि हम लोग धरना प्रदर्शन कर देंगे, पूरा चक्का जाम कर देंगे। आप ही की तरह एक बिहार में पूरे सुर्खियों कुछ दिन से पहले बटोर रहे थे गोल्डन दास जी। दलित उत्पीड़न, कोई भी प्रकार का उत्पीड़न होता था,
धड़ल्ले से पहुंच जाते थे और थाना में तालाबंदी लगा देते थे, लेकिन उनको आज प्रशासन अपना जेल में बंद कर दी हुई है। कहीं ऐसा आपके साथ नहीं ना हो जाएगा? देखिए, मनवादी के यह विचार रहता है कि अगर समाज में हम लोग युवा भाई अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए अभी गोल्डन भैया के देखिए, हम लोग गोल्डन भैया बड़े भैया है हमारे, पूरे बिहार में काम करते हैं, वो गरीब खातिर जहाँ दलित पर अत्याचार होता है वहाँ पहुँचते हैं, न्याय नहीं मिलता वहाँ न्याय दिलवाने का काम करते हैं। अभी देखिए वो मुजफ्फरपुर में गए थे, वो बहन के रूपा बहन के न्याय दिलवाने, रूपा हत्याकांड में। हाँ, रूपा हत्याकांड में हम भी गए थे, वहाँ गोल्डन भैया के फंसाने का काम किया, फंसाने का काम किया गया, प्रशासन उनको मार के अथी किया, हाथ भी फ्रैक्चर कर दी थी प्रशासन। जी, हाथ भी मार के तोड़ दिया गया वहाँ। वैसे किया गया कि अगर ये दलित अगर चेहरा अगर उठता है, अगर आवाज उठाता है, तो फिर मनवादी लोग के पीछे कर देगा, इसलिए गोल्डन भैया अंदर किया गया गोल्डन भैया के। रोहित जी, आपसे एक और लास्ट सवाल लेंगे। आप अभी किसी पार्टी में हैं या स्वतंत्र हैं आप? हम किसी पार्टी में नहीं, हम सामाजिक सेवा करते हैं। हाँ। बाबा साहब के विचार पर हम चलते हैं, अनुयायी से हम काम करते हैं, अनुयायी पर काम करते हैं अभी हम। लेकिन आए दिन बिहार में और एक खास कहे कि छपरा और सिवान और गोपालगंज में एक तरह के पूरे बिहार में दलित उत्पीड़न रोकने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम सामाजिक काम कर रहे हैं, तो नीतीश सरकार को क्या कहिएगा आप? नीतीश कुमार जी तो कहते हैं शासन की सरकार है, कानून चुस्त तंदुरुस्त हम रखे हैं। देखिए, बिहार सरकार से हम ये कहेंगे, ये बिहार सरकार निकम्मी सरकार बन गई है। ये दलित पर अत्याचार रोकने से नाम नहीं ले रही है। खाली नीतीश कुमार कहते हैं कि हम दलित पर अत्याचार हम नहीं करवाएंगे, बाकी अत्याचार रुक नहीं रहा है। जहाँ देखिए, जहाँ बहन के हो जा रहा है अत्याचार, जहाँ देखिए भाई का अत्याचार हो जा रहा है, जहाँ देखिए भाई का मार दिया जा रहा है, जहाँ देखिए जहाँ बहन का रेप कर दिया जा रहा है, जहाँ देखिए माँ का रेप कर दिया जा रहा है। मनवादी लोग ये सजी कर रहा है, लोग चाह रहा है, लोग गरीब कुछ नहीं कर पाएगा। तो देख सकते हैं रोहित जाटव जी के अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि अपने समाज के प्रति जो समाज की लड़ाई लड़ता है वो समाज के लिए जान न्यौछावर करने को भी तैयार रहता है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि जो इन्हीं के साथी को कुछ दिन पहले असामाजिक तत्वों के द्वारा मार दिया गया या कि रोड एक्सीडेंट का नाम दे दिया गया, अभी तक उस चीज को जांच नहीं किया गया। सबसे बड़ा सवाल बनता है सारण एसपी महोदय जी, सबसे बड़ा सवाल बनता है थाना प्रभारी महोदय जी कि अभी तक कोई उद्भेदन आप लोग नहीं किए, अभी तक कोई उद्भेदन नहीं हुआ, अभी तक कोई उसमें खुलासा नहीं हो पाया कि कोई भी खुलासा भी नहीं हुआ। नाम भी दिया गया, नाम भी दिया था, कुछ भी खुलासा नहीं हुआ अभी तक प्रखंड में। तो रोहित जाटव जी के बातों से कितना आप सहमत हैं और कमेंट सेक्शन जरूर बताइए, और तब तक के लिए धन्यवाद। और